हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने कहा था ना, हम दोनों के ही सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं। डरने की कोई बात नहीं है। तुम सोने की कोशिश करो। सो लोगे तो बेहतर फील करोगे। तुम भी जाकर आराम करो। तुम्हें भी तो थकान हो रही होगी। नहीं नहीं, मेरा इन्फेक्शन शायद कुछ ज्यादा ही माइल्ड है। मुझे कुछ गड़बड़ फील नहीं हो रहा। तुम सो जाओ। तभी निनाद ने अपना हाथ बढ़ाकर अम्बा का हाथ थाम उसे जकड़ लिया और उसे खींचकर अपने पास बिठाते हुए उससे बेहद मीठे स्वरों में बोला, मुझसे नाराज हो? मैं अपनी पिछली गलतियों को लेकर बेहद शर्मिंदा हूं। मेरे पास बैठो। तुम मुझसे दूर चली जाती हो तो मुझे लगता है मेरी जिंदगी मुझसे दूर चली गई। वापस आ जाओ अम्बा मेरी जिंदगी में। तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेला हो गया हूं। यह कहकर उसने उसकी हथेली को चूम उसके हाथों को अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। महीनों बाद पति के स्नेहिल स्पर्श और स्वरों से अम्बा एक अबूझ मृदु एहसास से भर उठी, लेकिन दूसरे ही क्षण वह असमंजस से भर उठी। 3 वर्षों तक उसका दुर्व्यवहार सहकर क्या अब उसे एक बार फिर उसके करीब आना चाहिए? पति के हाथों को जकड़े जकड़े अम्बा सोच रही थी, काश तुम पहले भी ऐसे ही रहते तो जिंदगी कितनी खुशनुमा होती। अगली सुबह निनाद जब उठा तो उसके सर में तेज दर्द था। अम्बा ने निनाद के फैमिली डॉक्टर को निनाद के चेकअप के लिए बुलाया। वह आए और निनाद की हालत देख अम्बा से बोले, चिंता की कोई बात नहीं है। अभी भी इनके सिम्टम्स माइल्ड ही हैं। हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। बस इन पर पूरे वक्त वॉच रखिए और तबीयत बिगड़े तो मुझे इन्फॉर्म करिए। आपको भी कोरोना का इन्फेक्शन है। बेहतर होगा यदि आप एक नर्स रख लें। नहीं नहीं डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ना मुझे कोई कमजोरी लग रही, नहीं कहीं दर्द है। आप निश्चिंत रहिए, मैं इन पर पूरे वक्त वॉच रखूंगी। डॉक्टर के जाने के बाद निनाद ने अम्बा से कहा, तुम इतना लोड लोगी तो तुम भी बीमार पड़ जाओगी। प्लीज कोई नर्स रख लो। हाँ, इस बारे में सोचती हूँ। तुम अभी सो जाओ। निनाद को चादर उड़ा वह दूसरे बेडरूम में अपने पलंग पर लेट गई। पिछले दिन से अम्बा गंभीर सोच विचार में मग्न थी। निनाद को लेकर वह कुछ फैसला नहीं कर पा रही थी। निनाद के रवैये से स्पष्ट था वह अब समझौते के मूड में था, लेकिन क्या वह पिछले 3 वर्षों तक उसके दिए घावों को भुलाकर उसकी इच्छानुसार उसके साथ एक बार फिर जिंदगी की नई शुरुआत कर पाएगी? वह घोर द्विविधा में थी। निनाद के बंधन को काट फेंके या फिर गुजरे दिनों को भुलाकर एक नया आगाज करे। एक और उसका मन कहता, इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। उसने उसके साथ एक नई शुरुआत कर भी ली तो क्या गारंटी है कि वह उसे दोबारा तंग नहीं करेगा? तभी दूसरी ओर वह सोचती, जब निनाद ने अपनी गलती मान ली है तो एक मौका तो उसे देना ही चाहिए। अनायास उसके कानों में माँ के धीर गंभीर शब्द गूंज उठे, रिश्तों की खूबसूरती उन्हें बनाए रखने में होती है, ना कि उन्हें तोड़ने में। जिंदगी के इस मोड़ पर वह स्पष्टता से कुछ सोच नहीं पा रही थी कि क्या करे। बीमारी के इस दौर में निनाद एकदम बदला बदला नजर आ रहा था। वह बेहद डर गया था। वह एक बेहद डरपोक किस्म का कमजोर दिल का इंसान था। उसे लगता वह कोरोना से मर जाएगा, ठीक नहीं होगा। वह बेहद कमजोरी फील कर रहा था। अम्बा को यूं दिन रात अपनी देखभाल करते देख मन ही मन उसने न जाने कितनी बार अपने आप से दोहराया, इस बार बस मैं ठीक हो जाऊं, अम्बा को बिल्कुल तंग नहीं करूंगा, उसे पूरा प्यार और मान दूंगा, अब उस पर बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगा। अम्बा को इस तरह समर्पित भाव से अपनी सेवा करते देख वह गुजरे दिनों में उसके प्रति अपने दुर्व्यवहार को लेकर घोर पछतावे से भर उठा। साथ ही कोरोना से मौत के खौफ ने उसे बहुत हद तक बदल दिया था। उस दिन रात का 1 बज रहा था। निनाद की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उसके हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। वह बार बार दर्द से हाथ पैर पटक रहा था। अम्बा उसके हाथ पैर दबा रही थी। अम्बा के हाथ पैर दबाने से उसे बेहद आराम लगा था और भोर होते होते वह गहरी नींद में सो गया था। इतनी देर तक उसके हाथ पैर दबाते दबाते अम्बा भी थकान से बेदम हो गई थी, लेकिन मन में कहीं अबूझ सुकून का भाव था। वह कोरोना की वजह से निनाद में आए परिवर्तन को भांप रही थी।
निनाद अब बेहद बदल गया था। उसकी आंखों में अपने लिए प्यार का समुंदर उमड़ते देख वह मानो भीतर तक भीग उठती, लेकिन दूसरे की क्षण पुराने दिनों की याद कर भयभीत हो उठती। अगली सुबह अम्बा ने डॉक्टर को बुलवाया। उन्होंने निनाद के लिए कुछ दवाइयां लिख दीं। उन दवाइयों से निनाद की तबीयत धीमे धीमे सुधरने लगी थी। 10 दिनों में वह बिस्तर से उठ बैठा था। वह दिन उन दोनों की जिंदगी का एक अहम दिन था जब दोनों अस्पताल में टेस्ट के बाद कोरोना नेगेटिव निकले थे। अभी उन्हें 14 दिनों तक क्वारंटाइन में और रहना था। सो दोनों फिर से निनाद के घर चले गए। घर पहुंचकर निनाद ने अम्बा से कहा, अम्बा, मैं ताउम्र तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा कि तुम मेरी सारी ज्यादतियां भुलाकर मुझे मौत के मुंह से वापस खींच लाई। मैं वादा करता हूं तुमसे, अब कभी पुरानी गलतियां नहीं दोहराऊंगा। कभी बेबात तुम पर नहीं चिल्लाऊंगा। आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे माफ कर दो। निनाद, तुम्हारे माफी मांगने से क्या रो रो कर कुर्ते झीकते तुम्हारे साथ बिताए 3 साल अनहुए हो जाएंगे। उन 3 सालों में तुमने मुझे जो दर्द दिया, तुम्हारे सॉरी कह देने से क्या उनकी भरपाई हो जाएगी? मैं कैसे मान लूं कि तुम अब पुरानी बातें नहीं दोहराओगे? नहीं नहीं, हम अलग अलग ही ठीक हैं। अब मुझ में तुम्हारी फिजूल की कलह को झेलने की सहन शक्ति भी नहीं बची है। मैं अकेले बहुत सुकून से हूं। उसकी बातें सुन निनाद ने उससे फिर से मिन्नतें की, अम्बा, मेरा यकीन करो, तुमसे अलग रहकर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। बेवजह तुमसे झगड़ा करता रहा। प्लीज अम्बा, एक बार मुझे माफ कर दो। वादा करता हूं, तुम्हें कभी मुझसे शिकायत नहीं होगी। प्लीज अम्बा। निनाद की ये बातें सुन अम्बा को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही निनाद है जो कुछ महीनों पहले तक उससे बात बात पर लड़ाई मोल लेता था, बहाने बहाने से उसे सताता था। कुछ सोचकर उसने निनाद से कहा, इस बार तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर अब तुमने फिर से बेबात मुझसे कभी भी कलह की, बेवजह मुझसे झगड़े, तो मैं उसी वक्त तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और तुमसे तलाक लेकर रहूंगी। पढ़ी लिखी अपने पैरों पर खड़ी हूँ, अकेले जिंदगी काटने का दम खम रखती हूँ। इतने दिनों से अकेली बड़े चैन से रह ही रही हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी मानसिक शांति भंग करने की इजाजत हरगिज हरगिज नहीं दूंगी, ना ही अपनी बेइज्जती करवाऊंगी। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए इस बार तो मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन याद रखना, अगली बार तुम्हें कतई माफी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं अम्बा, भरोसा रखो, अब मैं तुम्हें शिकायत का मौका हरगिज हरगिज नहीं दूंगा। मैं वास्तव में अपनी पुरानी ज्यादतियों के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। अब हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। जिंदगी की यह दूसरी पारी तुम्हारे नाम, माय लव। यह कहते हुए निनाद ने अम्बा को अपने सीने से लगा लिया था।